भर्ती की प्रक्रिया, उसकी पारदर्शिता, उसकी ईमानदारी पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता है कि 69,000 भर्ती का घोटाला करने वाले सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के विरुद्ध धरने पे बैठेंगी। 69,000 शिक्षक भर्ती में अगर पिछड़ों दलितों के साथ अन्याय हुआ है तो हुआ है। उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा विभाग के कैबिनेट मंत्री और अपना दल सोनेलाल के कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वहीं उनके दूरविरोधी और अपना दल कामेरावादी की कार्यकारी अध्यक्ष पल्लवी पटेल उनको घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। प्राविधिक शिक्षा विभाग में हुई विभाग पदोन्नति को लेकर आशीष पटेल पर अनियमितता बरतने और घूस लेने के आरोप लगे हैं। ये आरोप उन पर उनकी अपनी ही साली पल्लवी पटेल ने लगाया है। पल्लवी पटेल साल की शुरुआत भी इन्हीं आरोपों के साथ कर रही हैं। वो सीधे राज्यपाल के घर पहुंची और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करने पहुंची। पल्लवी पटेल ने उन्हें चिट्ठी सौंपी जिसमें आशीष पटेल पर 25-25 लाख रुपए घूस लेकर प्राविधिक शिक्षा विभाग में पदोन्नति देने का आरोप है। वहीं दूसरी ओर अनुप्रिया पटेल के पति और कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल अब सीधे सरकार से टक्कर ले रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को घेर लिया है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में घोटाला का पहला कबूलनामा भी हुआ। यह आरोप योगी सरकार के ही कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने लगाए हैं। एक तरफ जहां सरकार दावा करती है कि वह पारदर्शिता के साथ काम कर रही है, वहीं अब इस मामले में कुछ ऐसे सवाल उठ रहे हैं जिसे लेकर राजनीतिक गलियारों में खलबली मची हुई है। कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने इस मामले में सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का घोटाला करने वाले सचिव बेसिक शिक्षा परिषद है। आशीष पटेल ने बिना किसी संकोच के यह बयान दिया, जिससे सरकार के भीतर भी उथल पुथल मच गई है। 69,000 भर्ती में एक भी दिन धरने में बैठने की इच्छा नहीं हुई। क्या हिम्मत है कि 69,000 भर्ती का घोटाला करने वाले सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के विरुद्ध धरने पे बैठेंगी? औकात नहीं है, क्योंकि जहां से ऑपरेट हो रही मार डंडा, मार थप्पड़ ठीक कर देंगे। करेंगे कि नहीं ठीक? पर मैं थप्पड़ खा करके चुप रहने वालों में से नहीं हूं। इस आरोप में जहां एक और मामले की गंभीरता झलकती है, वहीं यह सवाल भी उठता है कि अगर यह घोटाला हुआ है तो इसमें लिप्त अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कब की जाएगी। आशीष पटेल ने यह भी कहा कि इस भर्ती प्रक्रिया के ओबीसी अभ्यर्थी जो मेरिट में थे आज भी नौकरी के लिए दर-दर ठोकरें खा रहे हैं। इस मामले में जो सबसे चौंकाने वाली बात है वह यह है कि इन आरोपों को सरकार के भीतर से ही एक मंत्री द्वारा सार्वजनिक किया गया है। यह साफ तौर पर इशारा करता है कि योगी सरकार के भीतर भी इस मुद्दे को लेकर असंतोष बढ़ता जा रहा है। इस बीच सवाल यह भी उठता है कि वे अधिकारी कौन हैं जिन्होंने इस भर्ती प्रक्रिया को पटरी से उतारा। यह सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कौन है जो इस घोटाले में लिप्त है? क्या उसे अपनी जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया जाएगा या फिर उसे कुछ और जिम्मेदारी दी जाएगी? और अगर सरकार इन आरोपों को नकारती है तो फिर आशीष पटेल को क्यों इस तरह के बयान देने की जरूरत पड़ी? भर्ती की प्रक्रिया, उसकी पारदर्शिता, उसकी ईमानदारी पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती के बारे में एक बात बार बार आती है, जिसकी चर्चा यहां पे कल श्री संग्राम सिंह यादव जी भी कर रहे थे और अभी श्री पूजा जी भी कर रही थी। मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहूंगा, 69,000 शिक्षकों की भर्ती में पिछड़ी जाति के 27% आरक्षण के आधार पर 18,000 पद आरक्षित होते हैं और पिछड़ी जाति के उसमें 32,200 से अधिक नौजवान भर्ती हुए हैं। 69,000 शिक्षकों की भर्ती है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा और रोजगार से जुड़े मुद्दे समाज में एक बहुत ही बड़ी गहरी छाप छोड़ते हैं और जब बात हो 69,000 शिक्षक भर्ती की तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। यह भर्ती न सिर्फ बेरोजगारों के लिए एक बड़ा अवसर थी बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण कदम था। लेकिन अब जब इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर सवाल उठ रहे हैं तो यह चिंता का विषय बन गया है। क्या सरकार इस घोटाले की पूरी जाँच कराएगी? क्या वह उन अभ्यर्थियों के लिए न्याय सुनिश्चित करेगी जिन्होंने इस भर्ती प्रक्रिया में खारिज कर दिया गया है? क्या वे अभ्यर्थी जिन्होंने इस भर्ती परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी अब भी सरकार के जवाब मांगेंगे? 69,000 शिक्षक भर्ती में अगर पिछड़ों दलितों के साथ अन्याय हुआ है तो हुआ है और हम सरकार में रहकर भी ये बात निरंतर कहते आए हैं और तब तक कहते रहेंगे जब तक इसका हल नहीं हो जाता। जो लोग जिम्मेदार हैं उनको हल करना होगा। जो पिछड़ों के दलितों के हक से जुड़ा हुआ है उसको हम लगातार उठाएंगे। तो इसलिए जो भी ये सारे षड्यंत्र कर रहा है वो बड़ा साफ तौर से समझ ले, अपना दल षड्यंत्रों का जवाब भी देता है
और देगा भी, दे रहा है। अब इस मामले को लेकर आम लोग और विशेषकर की उम्मीदवार क्या सोचते हैं, यह भी एक बड़ा सवाल है। क्या वे यह मानते हैं कि सरकार ने उनकी उम्मीदों के साथ धोखा किया है? क्या वे अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे या फिर इस घोटाले को माफ कर देंगे? फिलहाल इन सारी चीजों पर अटल टीवी की टीम ने अभ्यर्थियों से भी बातचीत की और अभ्यर्थियों ने एक वीडियो के जरिए अपनी बातों को रखा है। इस घोटाले के बारे में जो बातें सामने आ रही है वह कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रही है और यह सवाल केवल इस भर्ती प्रक्रिया तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शिक्षा और रोजगार से जुड़े हर कदम पर उठते हैं। सोची समझी साजिश के तहत जिस प्रकार से 69,000 शिक्षक भर्ती में दलितों पिछड़ों के हकों को छीना गया, ये वास्तविक रूप से इतिहास में पहली बार हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी अपना दल यस प्रमुख अनुप्रिया पटेल जी ने जिस प्रकार से 69,000 शिक्षक भर्ती की लड़ाई को प्रमुखता के साथ लड़ रही हैं, उसके लिए हम आरक्षित वर्ग के साथी उनका आभार व्यक्त करते हैं। सामाजिक न्याय की लड़ाई को प्रमुखता से लड़ने वाली अपना दल प्रमुख अनुप्रिया पटेल जी ने सरकार को समय समय पर चेताया और बताया कि किस प्रकार से 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के मेधावियों का हक अधिकार छीना गया। उत्तर प्रदेश 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में जो 19,000 सीटों का आरक्षण घोटाला हुआ है, उसकी आवाज माननीय अनुप्रिया पटेल और माननीय आशीष पटेल जी लंबे समय से उठा रहे हैं। उन्होंने आरक्षण पीड़ितों को कोर्ट के माध्यम से न्याय दिया जाए, बार बार योगी सरकार को अधिकारियों को पत्र लिख रही हैं, लेकिन योगी सरकार के अधिकारी मनमाने और ढीले रवैये की वजह से उनकी बात नहीं मान रहे। माननीय अनुप्रिया पटेल जी कई बार इन्होंने गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को बार बार मामले से अवगत करवाया, लेकिन ये अधिकारी इतने ढीठ हो चुके हैं कि उनकी बात को भी ये अनसुना कर रहे हैं। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।